वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में यूलर्स थ्योरम ये टॉपिक का थर्ड प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है इफ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/3 देन शो दैट एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू -2/9 इंटू यू। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रॉब्लम है और ये यूलर्स थ्योरम से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम गिवन जो दिया है वो हम यहां लिख लेंगे। गिवन फंक्शन है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/3। सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या ये फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन है। अगर होमोजेनियस फंक्शन है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप यूलर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो यहाँ होमोजेनियस फंक्शन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, पूरे की पूरी इक्वेशन में से एक्स स्क्वायर जब आप कॉमन लेंगे तो वो पावर से भी बाहर आ जाएगा। तो पावर 1/3 है, देखो पावर से भी हमने बाहर ले लिए और ब्रैकेट के अंदर बचा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। और अब x का पावर 2 और उसका पावर 1/3 था, तो 2 और 1/3 को मल्टीप्लाई किए तो x का पावर 2/3 हो गया और अंदर का टर्म एज इट इज है। तो फाइनली x टू द पावर 2/3, देन ये जो ब्रैकेट है ये पूरा y बाय एक्स के फॉर्म में है। इट मीन्स इट इज f ऑफ y बाय एक्स। तो ये जो हमने तैयार किया है यही है होमोजेनियस फंक्शन। होमोजेनियस फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है क्या? नहीं पता? चलो बता देते हैं। होमोजेनियस फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि इसी फॉर्म में होता है, थोड़ा इसमें चेंज होता है। इसको फिलहाल हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। देखो होमोजेनियस फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में u इक्वल टू एक्स टू द पावर n होता है। और देखो लेफ्ट साइड में u है, जरूरी नहीं है कि हर बार u हो, कोई और टर्म यहाँ पे हो सकता है। u हो सकता है या साइन हो सकता है या कॉस टेन कुछ भी हो सकता है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा है u इक्वल टू एक्स टू द पावर n f ऑफ y बाय एक्स। ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं साइड में, ये फिलहाल हम रफ में लिख रहे हैं। तो ये जो है ये है होमोजेनियस फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने क्या किया है, गिवन फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन में ये देखिए ये हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब ये दोनों को मैच करो तो क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें x टू द पावर n है, जबकि अभी जो हमने तैयार किया है उसमें x टू द पावर 2/3 है, मतलब n का वैल्यू 2/3 है। तो हम फिलहाल यहाँ पे लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1 जो हमने बनाया है इज अ होमोजेनियस फंक्शन विथ डिग्री। डिग्री क्या है? डिग्री यानी n का वैल्यू, x का पावर जो है वो है 2/3। तो डिग्री है यहाँ पे 2/3, n का वैल्यू 2/3 है। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे यूलर्स थ्योरम अप्लाई करना है। तो यूलर्स की दो थ्योरम होती है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन एंड सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। तो हम सबसे पहले यहाँ यूलर्स की फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन तैयार करेंगे। सो देयरफॉर यहाँ पे यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा है, x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू एन यू। ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। राइट साइड में n जो आपने ऊपर लिखा है ना n इंटू यू, ऊपर एक्चुअली एक स्टेप हम यहाँ पे लिखना भूल गए कि बाय यूलर्स थ्योरम। तो चलो यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं बाय यूलर्स थ्योरम। एग्जाम में लिखते समय आपको ऐसा पहले लिखना है बाय यूलर्स थ्योरम और उसके बाद वो स्टेटमेंट लिखना है। देखो ये बीच में लिखना है, कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये जो n का वैल्यू 2/3 है ना उसके नीचे लिखना है बाय यूलर्स थ्योरम और उसके बाद वो इक्वेशन लिखना है। और अब यहाँ पे n का वैल्यू पुट करो, तो n का वैल्यू 2/3 है तो वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। और इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड में u है, इसलिए हर जगह यहाँ पे हमने u का यूज किया है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दिया है। ये जो इक्वेशन नंबर 1 जो हमने ऊपर तैयार किए है, इट मीन जो होमोजेनियस फंक्शन हमने बनाए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके लेफ्ट साइड में u है। हमेशा जरूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड में u हो। देखो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ये इक्वेशन है। देखो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना उसके लिए ये इक्वेशन है। ठीक है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में u है और इक्वेशन नंबर 1 के भी लेफ्ट हैंड साइड में u है, इसलिए हमने u का यूज किया है। अगर u की जगह कुछ और होता, साइन होता, कॉस होता, टैन होता, तो हमने u की जगह साइन या कॉस या टैन ऐसा यूज किए होते। और n का वैल्यू जो है वो आपने जो फाइंड आउट किए वो तो वही रहेगा। अब हमें प्रूफ दैट का इक्वेशन प्रूफ करना है तो क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 जो हमने ये जो तैयार किए हैं इसको डिफरेंशिएट करो 2 बार, पहले विथ रिस्पेक्ट टू x और फिर विथ रिस्पेक्ट टू y। तो हमने यहाँ पे स्टेप लिख रहे हैं पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देखो पहले टर्म में हमें यहाँ डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन 1। तो ये हो गया प्रोडक्ट रूल। सेकंड इसमें जाएंगे तो y कांस्टेंट है, लेकिन डेल यू बाय डेल वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई। और राइट हैंड साइड में 2/3 कांस्टेंट है तो एज इट इज, लेकिन u को हो जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स। तो इस तरह से हमने इक्वेशन नंबर 2 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। लेकिन प्रूफ दैट की तरफ ध्यान दो। उसके पहले देखो ये जो हमने नीचे लाइन बनाया है अंडरलाइन,
तो ये जो टर्म है ये एक्चुअली प्रोडक्ट रूल जो यूज किए ना उसका है वो। अब देखो प्रूफ दैट में पहला टर्म एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर अगर आपको पहला टर्म चाहिए तो क्या करो, ये इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर लो। देखो हमने इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर लिए, हर एक टर्म को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हमें प्रूफ दैट का पहला टर्म जो लेफ्ट हैंड साइड में है एक्स स्क्वायर वाला वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये देखिए हमने पूरे इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर लिए। आप चाहे तो ऊपर स्टेप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय एक्स करके। तो ये जो इक्वेशन मिला है ना ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको हम फिलहाल इक्वेशन नंबर ए कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमें प्रूफ दैट का फर्स्ट टर्म मिल गया। देखो ये वाला एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर वाला टर्म इक्वेशन नंबर ए के इनिशियली मिल गया। तो इक्वेशन नंबर 2 को हमने डिफरेंशिएट किए थे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। हमने आपको कहा था इक्वेशन नंबर 2 को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में फिर वाई के रिस्पेक्ट में। तो अब देखो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है, डेल u बाय डेल एक्स का हो जाएगा डेल स्क्वायर u बाय डेल वाई डेल एक्स, जो कि उसका डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू y। और अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करना है, फर्स्ट टर्म u इंटू सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन 1, और राइट साइड में 2/3 कांस्टेंट और u का डेल u बाय डेल वाई। तो ये जो हमें इक्वेशन मिला है इसमें ये जो बीच वाली ये जो टर्म्स है ये है प्रोडक्ट रूल की टर्म्स जिसमें हमने प्रोडक्ट रूल यूज किया है। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो प्रूफ दैट में जो शो दैट में जो लास्ट वाला टर्म है वाई स्क्वायर वाला वो आपको यहां से मिलने वाला है। तो क्या करो, ये पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर लो। y से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो शो दैट का वाई स्क्वायर वाला टर्म आपको मिल जाएगा। देखो हर एक टर्म को y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो पहले टर्म को y से मल्टीप्लाई किए तो एक्स वाई इंटू डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई डेल एक्स, सेकंड टर्म में वाई स्क्वायर आ गया, थर्ड टर्म में y आ गया, और राइट साइड में 2/3 इंटू वाई डेल यू बाय डेल वाई। तो ये जो इक्वेशन मिला है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको हम इक्वेशन नंबर बी कहेंगे। इसके पहले इक्वेशन नंबर ए बनाए थे, अब हमने इक्वेशन नंबर बी निकाले हैं। ये इक्वेशन नंबर ए और बी यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो शो दैट का इक्वेशन जो है वो प्रूव हो जाएगा, 100% प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ प्रॉपर्ली चेक करेंगे शो दैट का जो इक्वेशन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म्स है, एक एक्स स्क्वायर वाला, दूसरा वाई स्क्वायर वाला और फिर ट्वाइस एक्स वाई वाला। ये देखो एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स वाई एंड वाई स्क्वायर ऐसे है टर्म्स, है ना। जबकि इक्वेशन नंबर ए और बी को जब आप ऐड करने को जाओगे तो इक्वेशन नंबर ए में लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म्स है और इक्वेशन नंबर बी में भी लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म्स है। तो इक्वेशन नंबर ए में पहला टर्म देखो एक्स स्क्वायर वाला है, वो शो दैट का पहला टर्म हो जाएगा, और इक्वेशन नंबर बी में सेकंड टर्म वाई स्क्वायर का है, वो शो दैट का थर्ड टर्म हो जाएगा। और जो इक्वेशन नंबर ए में और इक्वेशन नंबर बी में जो एक्स वाई वाली टर्म है इन दोनों को अगर आप ऐड कर लेंगे तो ट्वाइस एक्स वाई यानी शो दैट का सेकंड टर्म हो जाएगा। ठीक है, और ये टर्म जो है ये इक्वेशन नंबर ए का ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसको राइट साइड में बाद में शिफ्ट कर लेंगे एडिशन जब करेंगे। और इक्वेशन नंबर बी में भी ये टर्म एक्स्ट्रा है तो इसको भी हम राइट साइड में शिफ्ट कर लेंगे। चलो अब इसको फाइनली ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड में 2/3 को हम कॉमन ले लेंगे जब ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम अलग पेज पे इसको ऐड करेंगे अब, क्योंकि इतने जो जगह नीचे बाकी है उसमें ये सॉल्व नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ऐड इक्वेशन नंबर ए एंड बी को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो चलो इक्वेशन नंबर ए का लेफ्ट हैंड साइड पूरा यहाँ पे हम लिख लेंगे। इक्वेशन नंबर ए के लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म्स थी, तो तीनों टर्म्स हम यहाँ पे लिख लेंगे। बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो एग्जाम में भी जब आप ये ऐड करोगे तो बिल्कुल स्टेप वाइज करना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ तक सही सॉल्व कर लेते हैं लेकिन एडिशन करते समय वो रॉन्ग करते हैं, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो ये देखो इक्वेशन नंबर ए का लेफ्ट हैंड साइड के 3 टर्म्स प्लस इक्वेशन नंबर बी का लेफ्ट हैंड साइड का 3 टर्म्स, लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने फाइनली किया है ये। और अब राइट हैंड साइड के टर्म्स का समेशन करना है तो राइट हैंड साइड में 2/3 एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस 2/3 वाई डेल यू बाय डेल वाई, ये हमने यहाँ पे ले लिया है। और अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल 6 टर्म्स हो चुकी है, उसमें पहले 3 टर्म जो है वो इक्वेशन नंबर ए का एलएचएस है और बाद की 3 टर्म जो है वो इक्वेशन नंबर बी का एलएचएस है। अब इनको किस तरह से ऐड करना है वो समझ लो। तो शो दैट में जो लिखा था उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले लेंगे, वाई स्क्वायर वाला टर्म बाद में लेंगे और उसके बाद एक्स वाई की जो 2 टर्म्स है दोनों को ऐड करके ट्वाइस एक्स वाई बना देंगे, और जो एक्स्ट्रा टर्म्स है उनको हम राइट हैंड साइड में यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। देखो एक्स्ट्रा टर्म ये दोनों है, उनको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे और राइट हैंड साइड में जो है वो 2/3 कॉमन ले लेंगे। चलो यहाँ पे अब फाइनली टर्म्स लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमने लिखा, उसके बाद एक्स वाई वाली दोनों टर्म्स को ऐड करके ट्वाइस एक्स वाई बना दो। दोनों का डिनोमिनेटर भले ही डिफरेंट है लेकिन एडिशन हो सकता है। और उसके बाद वाई स्क्वायर वाला टर्म लिख लो और अब जो एक्स्ट्रा टर्म है वो हम यहाँ जो है राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने वाले हैं। तो देखो राइट हैंड साइड में अगर चले तो राइट हैंड साइड में हमने 2/3 पहले कॉमन ले लिए, एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई ब्रैकेट में ले लेंगे।
और अब लेफ्ट हैंड साइड की एक्स्ट्रा टर्म्स राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो देखो राइट हैंड साइड में आके वो माइनस हो जाएगा, दोनों टर्म्स माइनस हो जाएंगी, तो दोनों में से हमने माइनस सीधा कॉमन ले लिए, उससे आपकी एक स्टेप बच गई। ठीक है, दोनों में से हमने माइनस कॉमन ले लिए और ब्रैकेट लिख लिए x del u by del x प्लस y del u by del y। तो ये माइनस कहां से आया समझ में आया, हमने क्या किए एक्स्ट्रा टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किए, दोनों प्लस में थी, दोनों राइट हैंड साइड में माइनस हो गई तो हमने माइनस ही कॉमन ले लिए इस तरह से। अब लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है, जो भी सॉल्व करना है राइट हैंड साइड में सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में जो दोनों ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट एक्चुअली इक्वेशन नंबर 2 है। देखो इक्वेशन नंबर 2 में ये देखो इसके पहले का प्रीवियस पेज, इक्वेशन नंबर 2 से आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा। देखो x del u by del x प्लस y del u by del y क्या होता है 2/3 u होता है। तो ये उठा के वहां पुट करो, दोनों ब्रैकेट जहां पे थे ना, जहां पे हम ऐड कर रहे हैं, और उससे फिर आपको प्रूफ दैट का राइट हैंड साइड मिल जाएगा। चलो अब यहां पे पुटअप करेंगे, ये देखो यहाँ पे 2/3 राइट हैंड साइड में एज इट इज है, और ये जो ब्रैकेट है इसका वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 से ले लेंगे, दोनों जगह हम पुट कर लेंगे। या फिर एक काम कर लो, यहाँ पे ये पहले ब्रैकेट कॉमन ले लो, बाद में वैल्यू पुट करो, वो भी चलेगा। देखो हमने यहाँ पे ब्रैकेट पहले कॉमन ले ले रहे हैं, ठीक है, x del u by del x प्लस y del u by del y, ये ब्रैकेट हमने पहले कॉमन ले लिए, उससे क्या होगा 2/3 माइनस 1 हो गया इनिशियली। और अब यहाँ पे अब वैल्यू पुट करो तो उससे भी आपका सॉल्व होता है। कोई भी तरह से सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप पहले वैल्यू पुट करके कॉमन लो या तो आप पहले कॉमन लेके बाद में वैल्यू पुट करो, तो वो भी चलेगा। देखो अब हमने यहाँ पे पहले ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए हैं, उसका रिजल्ट आएगा -1/3, और फिर जो ब्रैकेट का वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर लिए, और अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो -2/9 इंटू यू हो गया, और यही प्रूफ दैट का इक्वेशन का राइट हैंड साइड है। तो फाइनली अब ये इसका लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और इस तरह से क्वेश्चन में जो इक्वेशन प्रूफ करने के लिए कहा था ये हमने पूरी तरह से प्रूफ हो चुका है। देखो यही है जो प्रूफ करने के लिए कहा था, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, इसके पहले 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। ये था यूलर्स थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।